इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सांसद खेल महोत्सव का हुआ आयोजन, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया कार्यक्रम को संबोधित। कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में की मुलाकात। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, वाजपेयी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री ने किया याद। दरभंगा में पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को दिया जहर, 17 दिन बाद इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों ने इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों की तरफ से इसमें पंजीकरण करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। शहर से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं में सांसद खेल के महोत्सव के मंच के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। काशी का सांसद होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में, इस खेल महोत्सव के आयोजन से बहुत करीबी से जुड़ा रहा हूं। और आज भी मैं देख रहा हूं मेरे सामने सब बैठे हुए हैं। इसका अलावा अनेकों बार मैंने अलग अलग सांसदों के खेल महोत्सव का शुभारंभ करने का काम भी किया है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। साथ ही डिप्टी सीएम ने प्रदेश के विकास से
जुड़े मुद्दे और योजनाओं के संबंध में चर्चा की। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद मनोहर लाल ने कहा कि एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की राजस्थान में एक मंच से बोलने की बारी आई, तब मंच संचालक ने कहा कि एक बहुत बड़े हार से वाजपेयी का स्वागत करेंगे। इसके बाद वाजपेयी ने कहा था कि मुझे हार नहीं, जीत चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब देश पर आपातकालीन का समय था, सब तरफ आपको पता है कि किस प्रकार से सरकार का शिकंजा उस समय लोकतंत्र पर, मीडिया पर, बोलने की जो आज़ादी है उस पर, सब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया था। 5 साल के बजाय 6 साल का शासन कर दिया था। उस बीच में शायद उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को गलतफहमी हो गई कि अब तो सब वर्चस्व मेरा ही है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कोई प्रेशर भी रहा होगा। अचानक उन्होंने आपातकाल की घोषणा की समाप्ति कर दी। समाप्ति की तो चुनाव अभी हुआ नहीं था। रामलीला मैदान में बड़ी सभा बुलाई गई। हम भी उस सभा के प्रत्यक्षदर्शी थे। उस समय उतना एक्टिव तो मैं नहीं था। उस समय जयप्रकाश जी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, देश के बड़े बड़े नेता सब एकत्र हुए। तो सरकार ने लोग वहां ना जाएं, उसको रोकने के लिए सब तरफ लोगों को रोकने के लिए अवरोधन पैदा कर दिए। फिर भी लोग जा रहे थे। तो शाम के समय उन्होंने टेलीविजन के ऊपर एक फिल्म थी, उस समय आई, आप लोग हंसेंगे कि मुझे उसका पता है, वो फिल्म थी बॉबी फिल्म चलवाई, और ये कह करके घोषणा करके कि अब लोग जो है ना बॉबी फिल्म देखने के बैठ जाएंगे और वहाँ नहीं जाएंगे। तो वहाँ पता लगा, मंच बताया गया कि देखो एक तरफ ये भाषण चल रहा है, एक तरफ सरकार ने बॉबी फिल्म चला रखी है। आपको यहाँ रहना तो यहाँ रहो, वहाँ घर जाके देखना तो वहाँ जाके बैठो। एक व्यक्ति वहाँ से हिला नहीं कि नहीं हमको तो अटल जी को सुन के जाना है। अटल जी रात के 11 बजे जाके बोले, और उसके बाद इतनी भीड़ वहाँ रही। अटल जी का जो वक्तृत्व कला थी, वो कला अपने आप इतनी मार्वलेस थी कि लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुनते थे। अटल जी कहा करते थे कि जितने लोग मुझे सुनने आते हैं, ये सब हमारे साथ वोट में खड़े हो जाएं तो हम कभी भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन लोग उनकी भाषण कला के मुरीद थे। एक बार राजस्थान की बात है, मंच से जब बोलने की उनकी बारी आई तो उस समय मंच संचालक ने कहा कि अब एक बहुत बड़े हार से और अटल जी का स्वागत करेंगे जो भी पदाधिकारी थे। तो खड़े हो गए, एकदम जोर से बोले नहीं। उससे बोले हैरान हो गए, क्या स्वागत क्यों नहीं करा रहे? छोटे ही वाक्य बोलते हैं कि नहीं, मुझे हार नहीं, जीत चाहिए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाजपेयी की जयंती पर कहा कि पूरे देश में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने की नींव रखी थी। पूरे देश में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का वर्ष बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने की नींव रखी, उनके नेतृत्व में जब वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। हम सब साक्षी हैं कि 13 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ताओं के कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की केंद्र में, विभिन्न राज्यों में, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों में जो विस्तार से काम बढ़ रहा है, सरकारें आ रही हैं, लोग
अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता भरोसा कर रही है, उसके रहते देश का भविष्य भी उज्जवल है। देश के युवा युवती महिलाओं के आशीर्वाद से, प्यार से, हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में 140 करोड़ देशवासियों की ताकत आज विश्व की ईर्ष्या बन गई है। और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, आज खासकर क्रीड़ा महोत्सव देश भर में लगभग 237 स्थानों में जो मनाया गया, हमें उत्तर मुंबई में 2 नवंबर से आज 25 दिसंबर तक 80,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये सुंदर प्रदर्शनी अटल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर लोगों को अटल जी के कार्य के बारे में बताएंगे। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमको प्रेरित किया, हम आगे चल के साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार करेंगे, साथ ही साथ प्रमोद महाजन उद्यान और बाला साहेब ठाकरे उद्यान, दोनों में गरीब से गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्गीय युवा युवती को मुफ्त में खेलकूद के मैदान में अपने हुनर को दिखाने का, अपनी ट्रेनिंग करने का, स्किल डेवलपमेंट का मौका मिले, उसके लिए भी सुविधाएं करेंगे। और कांदिवली में साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से अति आधुनिक मॉडर्न फैसिलिटीज जो उत्तर मुंबई और देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक्स जैसे प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करें, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके उत्तर मुंबई देश की शान बनेगा, उत्तम मुंबई बनेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश से देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किया था। ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सौभाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। साथ ही कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मित्रों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किए और ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ भाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। यह वर्ष विशेष है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शती महोत्सव का आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ अटल जी के द्वारा जो लेखन किया गया था उस लेखन पर डिबेट को लेकर के, उनकी पत्रकारिता को लेकर के संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी महत्वपूर्ण भाषण श्रद्धेय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के
पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि सरदेव अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और जन्म सदी के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए विचार प्रवाह को निरंतरता देने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जो आज सरदेव अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज वो राष्ट्र को समर्पित होगा, जिसमें भारत की भी 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का समरसता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं और डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से एक बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस सदैव अटल जी के प्रति और इन महापुरुषों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन है। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मुलाकात हुई। उन्होंने कोयला और खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर चर्चा की। झरिया मास्टर प्लान, बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना और नई कोल खनन परियोजना पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से समस्याओं का समाधान संभव है। साथ ही कहा कि इन परियोजनाओं के तहत विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सकेगा। भीलवाड़ा में अल्ट्राटेक सीमेंट के अभियान रथ ने महुआम ग्राम में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। ग्राम पंचायत प्रशंसकों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साह दिखाया। कार्यशाला में अल्ट्राटेक सीमेंट के उत्पादों और आधुनिक निर्माण समाधान की जानकारी दी गई। कार्यशाला में अल्ट्राटेक सीमेंट के क्षेत्रीय सेल्स अधिकारी योगेश मिश्रा और तकनीकी अधिकारी तेजवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गांव का विकास ही देश की प्रगति की नींव है। उन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट और पंचायत प्रशासकों के संयुक्त प्रयास से गांव में नवाचार, गुणवत्ता और टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरभंगा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला। महिला ने मरने से पहले कहा था कि पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर दवाई खिलाने के बहाने दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था, जहां जहर खाने के बाद महिला की 17 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल अभी आरोपी पति फरार है। मृतका के मायके पक्ष का कहना है
कि मामला 2 जिलों के जुड़ा है, इसलिए आवेदन नहीं दिया है। पुलिस को जल्द आवेदन देकर FIR दर्ज कराएंगे। क्या कुछ घटना घटा था कि आज दरभंगा से चल के आप यहाँ पहुंचे? क्या कुछ मामला हुआ था पूरा? यह मृतिका अनोखा देवी है, जिसका मायका घनश्यामपुर थाना दरभंगा जिला में पड़ता है। लेकिन एक पिता ने 100 अरमानों के साथ डोली में बैठा करके उसका विदा मधुबनी जिला के भेजा थाना के अंतर्गत किया था। उस पिता को यह नहीं पता था, उस भाई को यह नहीं जानकारी थी कि मैं जिस बेटी को आज डोली में बैठा के भेज रहा हूँ उसका इतना जल्दी अर्थी निकल जाएगा। यह वही ससुराल वाले लोग हैं, यही परिवार है, यही घर है जिस आंगन में आज अनोखा देवी की लाश पड़ी है। और इसी आंगन में आज से 4 साल पहले डोली उतरी थी। वो खुशी की माहौल थी इस घर में कि एक बहू आई है, लेकिन यह बहू इतनी जल्दी घूरन यादव पति के दरिंदे के हवस का शिकार बन जाएगी, यह नहीं पता था किसी को। मैं आज इसीलिए यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि आज अनोखा देवी इस दुनिया में नहीं है। इसका 3 साल का यह बेटा है, 3 साल का। यह 3 साल के बेटा के सर से माँ का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया, उजड़ गई इसके सर से माँ का साया। कौन देगा इसका जवाब? कौन करेगा इसका हिसाब? आज मृतिका अनोखा देवी के साथ अन्याय हुआ है और यहाँ के समाज के लोगों से मैं यह विनती करने आई हूँ कि आपके अंदर अगर जमीर जिंदा है तो मृतिका अनोखा देवी परिवार के साथ दीजिए, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, बहन है, और वो भी शादी करके कहीं ससुराल जाएगी और उसके साथ मृतिका अनोखा देवी की तरह घटना ना घटे, इसके लिए आज अनोखा देवी की आवाज को मजबूत कीजिए। मेरा आज यहाँ आना बस इतना ही था कि जहाँ डोली आई थी वहीं से मृतिका अनोखा देवी की अर्थी भी उठनी चाहिए, और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यह मिथिला की बेटी हमेशा महिला माँ बहन बेटियों के लिए आवाज उठाती आई है और हमेशा उठाएगी। और अगर ससुराल वाले के द्वारा उस बेटी की हत्या कर दी जाएगी तो यह बेटी उसकी दाह संस्कार उसी ससुराल वाले के आंगन में करेगी। यह मैं वचन देती हूँ। इसीलिए आगे से ऐसी अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। मैं शासन प्रशासन और सरकार से यह आग्रह करती हूँ कि यहाँ के दरिंदा घूरन यादव जो मृतिका अनोखा देवी के पति हैं और रुक्मणी देवी जो अनोखा देवी की चचेरी बहन है, जो घूरन यादव के साथ भाग करके शादी कर ली थी, जिसके कारण आज अनोखा देवी को इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। इन लोगों को सजा मिले। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि आज एक बेटी चली गई, लेकिन एक बेटी की न्याय एक उम्मीद कर रही है कि हमारी आवाज को शासन प्रशासन हमें न्याय दिलाएगी, तभी तो तब जाकर के उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। समाज सेवी प्रियंका झा। दरभंगा में मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में पशु का चारा के नीचे शराब छिपाकर ले जाई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को रोककर चेकिंग की और ड्राइवर के कैबिन में बने दूसरे कैबिन से शराब बरामद की। 2 आरोपियों सुमित कुमार और शंकर चौपाल को गिरफ्तार किया गया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एकमी घाट पुल पर एक ट्रक खाड़ है जिसमें विदेशी शराब है। हम लोग वहां गए और शक के आधार पर उसका चेक किए और वहां पर केबिन में 40 पेटी विदेशी शराब मिला। किस ब्रांड का कितना मात्रा में प्राप्त हुआ? 2 पेटी है बियर और 40 पेटी है, 2 पेटी है रॉयल अस्टेट फ्रूटी, बाकी अफसर प्राइस है। अच्छा, तो क्या पूरी ट्रक में यही था कि और भी उसमें क्या कुछ सामान भी था क्या? और पीछे में पशु आहार है डाला में, इंजन में था, मतलब केबिन में था। कितना पशु आहार होगा? पूरा गाड़ी या क्या हमको पता नहीं है, लेकिन ड्राइवर साहब बताए कि 400-500 बोरी होगा। क्या ड्राइवर के पास इसका बिल उपलब्ध है? तो क्या वो जो कितने आदमी इसमें गिरफ्तारी हुआ है? 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, एक ड्राइवर है हाँ, और एक खलासी है।
क्या उस पर कार्रवाई होने जा रही है? जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है वो होगा। क्या नाम है आपका? राम कैलाश। क्या है आप? ASI। जोधपुर राज्य सरकार की तरफ से अनुमोदित राज्य सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना के तहत बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात जागरूकता हेलमेट वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आमजन और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय यातायात शहीन सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां अधिकारियों ने स्वयं वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर नियमों की पालन करने का संदेश दिया। इसके अवेयरनेस के तौर पर हम लोग हेलमेट लगाया है और हम ये संदेश देना चाहता हूँ आप सभी लोग हेलमेट पहनकर ही आपका रफ्तार शुरू कर लें। और इसके साथ साथ हम जोधपुर ट्रैफिक पुलिस लगातार अभी अभियान के तौर पर हम इंक्रोचमेंट हटवा रहे हैं और अधिकतर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कुछ टेक्निकल इनिशिएटिव भी हमने शुरुआत की है। इसमें BOC ऐप के माध्यम से हमने चालान करना शुरुआत की है। इसमें बिना गाड़ी रोके उनको फ़ोटो खींचकर उनका चालान शुरुआत करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक नए कम्युनिटी इनिशिएटिव भी अभी शुरुआत की है, जो ट्रैफिक मार्शल का इनिशिएटिव भी हमने शुरुआत की है। जो लोग 21 साल से ऊपर हैं जो आवेदन कर सकता है और उनको हमारा जो ट्रैफिक पॉइंट्स में उनको हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ उनको अटैच किया जाएगा। एक तरफ से उनको हिदायत का अवेयरनेस भी हो जाएंगे और हमारे जो ट्रैफिक है वो कम्युनिटी इनिशिएटिव के साथ हमारा और सुधर हो जाएगा। थैंक यू। तापी के कावला गांव में विजयेश गामित ने प्रकृति की सेवा करने का एक अनूठा और कारगर तरीका अपनाया है, जहां विजयेश गामित ने बंजर भूमि में 90,000 बीज के गोले फेंके, जिससे धरती की शुष्क सांसों में हरियाली भर गई। उनका लक्ष्य गुजरात के हर कोने में 5 लाख सीड बॉल पहुंचाना है। उन्होंने गोबर, जैविक खाद और मिट्टी के मिश्रण से बीज की गेंदें बनाई हैं, जिनमें दुर्लभ पौधों के बीज समाहित हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विजयेश को राज्य स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़ रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।